नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अनुराग यादव हत्याकांड में जिस बात का सभी को इंतजार था कि बुलडोजर कब चलेगा, अब उसकी सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अब तैयार दिखाई दे रहा है। बाबा का बुलडोजर लखनऊ से अब जौनपुर की तरफ मुड़ चुका है। जौनपुर रुख होने के बाद लालता यादव, रमेश यादव और राजेश यादव ने जो अवैध संपत्ति बना रखी है, जो अवैध निर्माण कर रखा है, अब उस पर बुलडोजर चलना लगभग तय हो गया है। और ये आज सुबह हुआ। दरअसल ये सब लोग गुहार लगा रहे थे, पूरा देश ये मांग कर रहा था कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा था। और ये साफ आप समझ सकते हैं, ये विरोध बुलडोजर का नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ही बुलडोजर शुरू किया है। इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज रही हो, या फिर गगन यादव रहे हों, या फिर समाजवादी पार्टी का कोई विधायक रहा हो, वो अनुराग के घर पहुंचता है तो बुलडोजर की मांग को सिरे से खारिज कर देता है। जबकि पूरा देश चाहता है कि अनुराग यादव हत्याकांड मामले में बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, उनके घरों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, जिन्होंने एक मां के लाल को छीन लिया है, जिन्होंने एक झटके में अनुराग यादव जैसे खिलाड़ी का गर्दन धड़ से अलग कर दिया, उनके घरों पर बुलडोजर तो चलना चाहिए। इसी बुलडोजर की मांग को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो देखकर आप ये समझेंगे कि अब इस मसले पर कार्रवाई होना शुरू हो गई है और इस मसले पर त्वरित एक्शन भी होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जब लोग गुहार लगा रहे थे, जिस तरीके से बात कर रहे थे, उसके बाद की अब चीजें होती दिखाई दे रही। अब जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में जो घर दिखाई दे रहा है वो लालता यादव, राजेश यादव और रमेश यादव का है। इसी घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उनकी जो ये गुंडागर्दी की मानसिकता थी उस पर भी ये बुलडोजर चल जाएगा। आप देखिए यहां पर नोटिस भी चस्पा की जा रही है, लोग यहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। सुबह ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंच जाते हैं जौनपुर के और नोटिस लेकर चिपका देते हैं। दरअसल पहले ही कहा गया था, पहले बेदखली का मुकदमा किया जाएगा। 67 की ये नोटिस चस्पा हो गई। नोटिस में क्या कुछ है जरा आप इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। नोटिस में देखिए लिखा है न्यायालय सहायक कलेक्टर तहसीलदार, और इस नोटिस में सीधे लिखा है, देखें नियम 67(2) के तहत और 67(5) के तहत ये नोटिस चस्पा की गई है। इसमें चीजें नीचे लिखी भी गई हैं कि आपको नोटिस दी जाती है कि 15 दिनों के अंदर अवैध अध्यासन यानी जो अवैध निर्माण कर रखा है उसको हटा लें, नहीं तो और ये जो राशि भी इसमें लिखी गई है 76,950 रुपए, 76,950 रुपए की नुकसानी जमा करा दें। यदि आप भूमि खाली करने के पहले फसल काटना चाहते हैं, लेकिन फसल वहां नहीं है लेकिन इसमें लिखा हुआ है, तो आपको रुपए, क्योंकि उसका रुपया नहीं लिखा गया है, अग्रेतर धनराशि भाटक के रूप में जमा करा दें। उसके बाद भी देखिए साफ तौर पर लिखा गया कि नुकसान की मरम्मत करें अथवा दुर्विनियोजन के कारण हुई क्षति को पूर्ण करें अथवा और रुपए, यही बात बार बार लिखी जा रही है। ये 76,950 रुपए ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई भूमि के नुकसान अथवा दुर्विनियोजन के लिए नुकसानी के रूप में जमा करें, यानी ये पैसा भी जमा कराया जाएगा। अथवा करने से विरत रहें। दिनांक 25/11/2024 को 10 बजे मेरे कक्ष संख्या में मेरे समक्ष इस नोटिस की पालन की सूचना के लिए अथवा उसके विरुद्ध कारण बताने के लिए उपस्थित हों। यानी कार्यालय में भी, डीएम कार्यालय में जाना होगा, उपस्थित होना होगा और ये बताना होगा कि बुलडोजर क्यों ना चलाया जाए, क्योंकि ये सरकारी जमीन है। 67 की ये नोटिस है, जो आप इस नोटिस को समझ गए होंगे। 67(2) और 67(5) के तहत से नोटिस चस्पा की गई है। यानी अब अनुराग के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। अब लालता यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भले कितने ही दावे क्यों करने, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर चलेगा। गगन यादव आकर कॉपी पेस्ट करते हैं। कुछ दिन पहले अजीत सिंह जो कि किसान नेता है वो आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं, तो उसी बात को कॉपी पेस्ट गगन यादव कर देते हैं कि वहां मूर्ति बननी चाहिए। फिर एक बाबा जो गोरखपुर से चल के आते हैं वो कहते हैं कि जो है यहाँ जो पीड़ित परिवार, इनकी लड़कियों को नौकरी दी जानी चाहिए, तो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। गगन यादव की अपनी कोई रणनीति नहीं थी। गगन यादव को सिर्फ भौकाल टाइट करना था, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो आते हैं तो हूटर बजाते हुए आते हैं। जबकि आप समझ सकते हैं कि बाबा का एक्शन अब दिखाई दे रहा है, जिस एक्शन की सबको दरकार थी, जो सब लोग ये कह रहे थे कि आखिरकार बाबा का बुलडोजर जौनपुर के कबरीदुनपुर में कब चलेगा, कब लालता यादव, रमेश यादव के उस साम्राज्य को ढहा दिया जाएगा। अब उसकी तारीख भी धीरे धीरे करीब होती दिखाई दे रही है। और जिस हिसाब से इस कार्रवाई में जो है जल्दबाजी की जा रही है, उस हिसाब से अब पीड़ित परिवार को भी ये भरोसा होने लगा है कि डीएम साहब ने जिस वजह से हमसे हाथ जोड़कर कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए पिताजी, हम कार्रवाई करेंगे, उस हिसाब से होती हुई भी दिखाई दे रही है। ये नोटिस उस बात का सबसे बड़ा गवाह है
कि अब लालता यादव का साम्राज्य समाप्त होने वाला है। क्योंकि अगर आसपास के लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि कभी इधर जमीन कब्जाना, अभी 18 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देना। आपको हमने वो दिखाया भी था, 156(3) के अंतर्गत कोर्ट से 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कि अनुराग यादव का भी नाम शामिल किया गया था। अनुराग यादव की उम्र उस मुकदमे में 20 साल बताई गई थी, जबकि अनुराग यादव उस समय महज 16 साल का था। 16 साल के बच्चे को टारगेट करके जिस तरीके से जघन्य अपराध किया गया, पूरा देश इसमें शर्मसार हुआ। पूरे देश से आवाज उठकर सामने आई कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, तो उन लोगों को पता था अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो शायद इनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि इनकाउंटर नीति योगी आदित्यनाथ की चलाई हुई है। जो ऐसा कृत्य करेगा उसके ऊपर इनकाउंटर होगा, उसका इनकाउंटर होगा, उस पर कार्रवाई होगी, इसीलिए शायद सरेंडर कर दिया। लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि बाबा का बुलडोजर इतनी जल्दी यहां पर गरजेगा। बाबा के बुलडोजर की धमक नोटिस के जरिए उनके घर के बाहर चस्पा कर दी गई है और अब जल्द से जल्द कार्रवाई होने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से प्रशासन इस मसले को लेकर गंभीरता दिखा रहा है। हमने आवाज उठाई थी, हमने बार बार यह मांग की थी कि बाबा का बुलडोजर कहां है। हमने जौनपुर के डीएम दिनेश चंद्र सिंह से भी यह सवाल पूछा था कि आपका बुलडोजर कब चलेगा। अब दिनेश चंद्र सिंह की सक्रियता का नतीजा है कि नोटिस चस्पा हो रही है और बुलडोजर की कार्रवाई के लिए भी अग्रसर हो चुके हैं। अब आने वाले समय में चीजें दिखाई देंगी स्पष्ट रूप से और फिर समझ में आएंगी। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की जो संभावनाएं थी, अब वो धीरे धीरे आगे होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सियासतदान है, जो सियासत करने वाले नेता हैं, वो सिर्फ सियासत को बढ़ावा देना जानते हैं। अगर शायद सियासत से इतर होकर सोचते तो शायद ये समझते कि हाँ, उस परिवार की क्या मजबूरी है, वो परिवार आखिरकार क्या चाहता है। क्योंकि वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी तो पिता को भी रोज कोसती है, वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी तो मां को भी ललकारती है कि देखो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मैंने तुम्हारे मासूम बच्चे का गला रेत दिया, उसके बाद भी आज मेरा साम्राज्य स्थापित है, मेरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी बात को लेकर बाप उस रास्ते से गुजर नहीं रहा था। लेकिन अब पिताजी के अंदर एक अलग ऊर्जा दिखाई दे रही है प्रशासन की कार्रवाई को लेकर। वो सीना चौड़ा करके चल रहे हैं कि हाँ, प्रशासन मेरे साथ है, कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। और जिस तरीके की चीजें अभी दिखाई दे रही, वो इस बात का इशारा भी साफ तौर पर कर रही हैं कि बहुत जल्दी एक बड़ा एक्शन होने वाला है। तो आप समझिए, अंदाजा लगाइए, आप लोगों की भी जो मांग थी, लगातार मुझे कॉमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। लोग गगन यादव के खिलाफ भी सवाल उठा रहे थे, लोग पूर्वांचल गांधी के खिलाफ भी सवाल उठा रहे थे, लोग उन तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी के नेता अपने आप को यादवों का नेता कहते हैं। वो सब भी बुलडोजर की मांग से इतर बात कर रहे थे, तो कह रहे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन आखिरकार जो हमारे दर्शक हैं, जिन लोगों ने ये ढांढस बंधाया, जिन लोगों ने कहा कि आप खबर चलाइए, इसीलिए शायद इतने दिनों तक इस खबर पर मैं बना रहा और इस खबर को मैंने दिखाया कि आखिरकार उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तो उसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। ये आप सब लोगों की ताकत है कि आप सब लोगों ने ऊर्जा प्रदान की, उसी ऊर्जा के अनुसार मैंने काम किया और ये दिखाने और समझाने की कोशिश की। जौनपुर के इन तमाम जनप्रतिनिधियों सवाल पूछे, योगी आदित्यनाथ से भी हमने सवाल पूछा था कि आखिरकार बुलडोजर कब चलेगा, अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा था कि यादव की सियासत करने वाले कब यहां पर आएंगे, और उन सारे नेताओं से सवाल पूछा था जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जनता के बीच रहता हूं। कि जनप्रतिनिधि की वास्तविक परिभाषा यही है कि जनता द्वारा जनता के लिए, तो क्या वो जनता के साथ खड़े होंगे, ये सवाल था। लेकिन फिलहाल अब जो कार्रवाई होती दिखाई दे रही है, उससे परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है और जल्द ही बुलडोजर चल जाएगा। उसकी भी तारीखों का ऐलान हम आपके समक्ष कर देंगे कि इस दिन बुलडोजर चल जाएगा। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।